इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, ठीक है ना? हुँ, उसमें से आधे पुरुष और आधे नारी हैं, ठीक हुँ, है? उसमें से आपके मम्मी और आपके पापा मिले, हुँ, इसके क्या चांसेस हैं, ठीक है? बहुत कम। फिर उनके मिलने के बाद वो हज़ारों स्पर्म्स में से, करोड़ों स्पर्म्स में से आपका ही हुँ, पैदा होना, उसके हुँ, चांसेस क्या हैं, ठीक है? बहुत कम। बहुत कम। तो ये क्या हुँ, है? ये डेस्टिनी है। हुँ। ये ही डेस्टिनी है। Welcome Vikram, welcome to our podcast. Thanks a lot for giving your time. Thank you. No problem. Yeah, anytime. Especially if you're talking to youngsters, I'm always interested. It's very important. ऑसम। सबसे पहले हमको बताइए कोम्बुचा क्या होता है? कांजी क्या होता है? हमारे यंगस्टर्स को नहीं पता क्या होता है ये सब कुछ। कंबूचा, कांजी ये सब चीज़ें फर्मेंटेड फूड है और ये आज से ही नहीं, काफ़ी हज़ारों सालों से, थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स से हम बनाते आ रहे हैं। कुछ हम बनाते हैं, कोई और कुछ बनाता है। ज्योग्राफी के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जैसे अगर आप अभी सोचो कि हम नॉर्थ में काले गाजर को फर्मेंट करते हैं और साउथ हुँ, में आ जाते हैं तो हम चावल को फर्मेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ काली हुँ, गाजर होती है, नॉर्थ साउथ में हुँ, काली गाजर होती ही नहीं है। और हुँ, साउथ में चावल ज़्यादा होता है, नॉर्थ में उतना चावल अब खाते हैं, पहले तो होता नहीं था, पहले गेहूँ वगैरह ज़्यादा हुँ, होता था। हुँ, तो इसी तरह से चीज़ें चेंज हो जाती हैं डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफी। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, kombucha इज़ अ फर्मेंटेड टी। ये आज से करीबन 2300 साल पहले इसका हुँ, ओरिजिन जो है माना जाता है। करीबन 2300 ईयर्स अगो ये सब चाइना में शुरू हुआ, जो हमें लेजेंड्स पता है। 2300 साल पहले तो ना कोई भी हम में से नहीं था ज़िंदा, है ना? तो हमें नहीं पता किसने किया, पर हुँ, ऐसा बोला जाता है कि चाइना में इसका ओरिजिन हुआ, जहाँ हुँ, से जहाँ चाय उगती थी। तो जहाँ हुँ, चाय उगेगी वहीं पे ऑफ कोर्स कंबूचा बनेगा, क्योंकि कंबूचा इज़ अ फर्मेंटेड टी। अब हुँ, फर्मेंटेशन क्या होता है? कोई भी अब साइंटिफिकली देखेंगे तो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, उसको हुँ, फर्मेंटेशन बोलते हैं। हुँ, लेकिन बायोकेमिकली देखेंगे तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को या शुगर सोर्स को तोड़ना टू कन्वर्ट इट इनटू अल्कोहल और एसिड्स और अदर कंपाउंड इज आल्सो फर्मेंटेशन। तो जैसे हम दूध से दही जमाते हैं, वो भी फर्मेंटेशन है। जो हम इडली का बैटर बनाते हैं, वो भी फर्मेंटेशन है। हम वाइन बनाते हैं, वो भी फर्मेंटेशन है। हुँ, हम अगर जलेबी का घोल बनाते हैं, वो भी फर्मेंटेशन है। कांजी भी फर्मेंटेशन है, किमची भी फर्मेंटेशन है, लेकिन अलग-अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में। आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो आई थिंक ऑफ कोर्स डेयरी होता है, क्योंकि हुँ, डेयरी ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में है, जहाँ भी देखा जाएगा। तो डेयरी बहुत हुँ, पॉपुलर है, तो दही लोग समझ जाते हैं इज़िली। तो हुँ, यूजुअली मैं जब लोगों से बात करता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि आप सोचिए कि दही है ना? तो हुँ, अगर आप दही को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दही बनता कैसे है? दूध से। दूध में हम थोड़ा-सा पुराना दही डालते हैं और उसको छोड़ हुँ, देते हैं थोड़े गरम टेम्परेचर पे, थोड़ा वार्म हुँ, टेम्परेचर पे, तो वो 6-8 घंटे में, 10 घंटे में दही आपका जम जाता है दूध से। हुँ, और दूध जो है और दही जो है, दोनों के टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है हुँ, ना? उसी तरह और जैसे आप दही को बाहर छोड़ दोगे, तो खट्टा होता जाएगा, हुँ, फर्मेंट होता ही जाएगा। अगर आप उसको हुँ, फर्मेंटेशन कम करना है, तो आप उसको फ्रिज में रख दोगे, है ना? हुँ, सिमिलरली कोई भी फर्मेंट है, उसमें सेम प्रोसेस होता है प्रीटी मच। अगर आप kombucha की बात करोगे, तो हम पहले kombucha की पहले ग्रीन टी बनाते हैं, फिर उसमें चीनी डालते हुँ, हैं, फिर हम उसमें पुराना थोड़ा kombucha डालते हैं, फिर उसको फर्मेंट हुँ, करते हैं। इस हुँ, प्रोसेस को लेकिन करीबन 2 हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है? हुँ, डिपेंडिंग ऑन द बैक्टीरिया, डिपेंडिंग ऑन द यीस्ट, हुँ, प्रोसेसेस कैन बी हुँ, डिफरेंट। एक बार ये kombucha रेडी हो जाता है, तो फिर उसमें हम उसको फ्रूट्स डाल के उसमें हम हुँ, उसको फ्लेवर कर सकते हैं। जैसे हम हुँ, वो क्या बोलते हैं उसको? मिष्टी दोई बनाते हैं। मिष्टी दोई हुँ, क्या है? है तो दही, लेकिन वो मिष्टी हुँ, दोई कैसे बन गया? उसके अंदर हमने नौलन गुड़ डाल दिया, उसको अच्छे से पका दिया तो गाढ़ा हो गया। जब वो सेट हो हुँ, जाता है तो गाढ़ा होता है और मीठा होता है, तो मिष्टी दोई हो जाता है। वही दही है, वही मिष्टी दोई है। तो सेम चीज़ जो है वो kombucha के लिए भी है। हुँ, आप kombucha बनाओ, फिर उसमें आप अगर हुँ, कोई फ्रूट डाल दोगे, कोई स्पाइस डाल दोगे, तो वो उस फ्लेवर का kombucha हो जाएगा, चाहे वो कोकम हो, चाहे जामुन हो, चाहे जिंजर हनी हो, चाहे ब्लूबेरी हो, कोई भी। तो ये हो गया kombucha। कांजी के अंदर हम बीटरूट या कैरेट या चावल या कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स यूज़ करते हुँ, हैं। अ, हुँ, जो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स यू इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, जैसे कि बीटरूट है, हुँ, बीटरूट इज़ अपैरेंटली शुगर हुँ, काफ़ी ज़्यादा होता है। आप लौकी से हुँ, कंपेयर करोगे या गोभी से कंपेयर करोगे,
है ना? गाजर थोड़ा मीठा होता है, तो गाजर के अंदर ज़्यादा होता है, काली गाजर के अंदर और भी ज़्यादा होता है। अभी फ़ायदा क्या है कि ये शुगर को हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, तो हम इसको ऊपर से चीनी नहीं डालनी पड़ती। हम इसी को फर्मेंट करते हैं, इसमें नमक और मसाले, जिंजर वगैरह सब डाल के हम उसको फर्मेंट कर सकते हैं। अब अगेन जो आपको फ्लेवर चाहिए, उसके अंदर आप अपने हिसाब से आपने अगर नीम का पत्ता डाल दिया, तो नीम की मतलब मीठा नीम, है ना? मीठा नीम डालोगे तो करी पत्ता डालोगे तो उसमें उसका वैसा फ्लेवर आएगा, जिंजर डालोगे तो वो आएगा, मिर्ची डालोगे तो मिर्ची का फ्लेवर आएगा, आप कुछ भी डाल सकते हो। मुझे इसमें ब्यूटी क्या नज़र आती है कि एक ही चीज़ को हर इंसान अपने तरीके से बनाता है और उसको अच्छा लगता है। मतलब कोई फिक्स नहीं है। जैसे चाय है ना, आपको जैसी चाहिए वैसी बना लो। कोई कम दूध की पीता है, कोई ज़्यादा दूध की पीता है, किसी को इलायची पसंद है, किसी को अदरक पसंद है, किसी को गरम पसंद है, किसी को थोड़ी ठंडी पसंद है। तो वैसा ही है, आपको जैसा बनाना है आप वैसा बना लो, कोई सेट रूल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कम्बुचा बोलोगे तो वो फर्मेंटेड टी ही होना चाहिए। हम कांजी को कम्बुचा नहीं बोल सकते, ठीक है? अगर आप अगर आप बात करोगे किमची की, तो किमची एक फर्मेंटेड वेजिटेबल्स को बोलते हैं मैंड्रिन में, चाइनीज़ कल्चर में। लेकिन अब वो ओवर टाइम दैट थिंग हैज़ चेंज्ड एंड नाउ इट हैज़ बिकम मोर अबाउट फर्मेंटेड कैबेज, क्योंकि वो एक पॉपुलर हो गया, वो चीज़ पॉपुलर हो गई, है ना? रेडिश बहुत पॉपुलर हो गई, तो रेडिश बहुत पॉपुलर है। रेडिश को लोग काफ़ी जनता रेडिश ज़्यादा यूज़ करती है इससे भी ज़्यादा कैबेज से भी ज़्यादा। लेकिन वही है, ज्योग्राफी पर है, पैलेट पर है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अवेलेबल है, उस हिसाब से चीज़ें थोड़ी-सी बदल जाती हैं। शार्क टैंक पे आप एज़ अ ब्रांड को मावी लेके गए एंड अभी मैं आपके इंस्टाग्राम पे देखता हूँ यू हैव चेंज्ड इट टू kombucha.in। तो जब हमने ये kombucha बनाना शुरू किया, तब फॉर सम ट्रेडमार्क रीजंस के कारण हमने उसको मावीज नहीं रखा, ठीक है? क्योंकि हमारी कैटेगरी थोड़ी अलग थी। फिर जब हमने और हम उसको कंबूचा बोलते थे, COMMBUCH, लेकिन मावीज हम सिर्फ मावी यूज करते थे वर्ड, है ना? हम ज्यादा उसमें कुछ और हमारा सिंबल था क, क्योंकि क से कंबूचा हिंदी में, क से किमची, का से कांजी, तो हमने बोला का थोड़ा सा पॉपुलर है तो क यूज कर लेते हैं। तो हम शार्क टैंक पे भी गए। इनफैक्ट हमको शार्क टैंक पे जाने के बाद ही समझ आया कि हमको भी अपनी ब्रांडिंग जो है वो बदलनी पड़ेगी, बिकॉज ब्रांडिंग इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ सेल्स। क्योंकि कोई इंसान प्रोडक्ट तो बाद में चखता है, प्रोडक्ट तो बाद में पिएगा, चखेगा, जो भी, उसके पहले वो उसको दूर से देखेगा, बाहर से देखेगा कि एक्चुअली है क्या। तो जो ब्रांडिंग है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। एक बार आप पॉपुलर हो जाओगे, फिर कोई बात नहीं है, फिर तो चीज नाम से बिक जाती है ना? लेकिन जब आप कोई प्रीमियम चीज बेच रहे हो, आप मतलब स्टारबक्स या कुछ और, अभी स्टारबक्स अगर आपको कोरे कप में देना शुरू कर देगा, तो लोग पहचानेंगे नहीं ना कि ये स्टारबक्स है ना? तो वैसे ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मतलब जूते पे लिखा नहीं होगा कि वो ब्रांड क्या है, तो लोग पहचानेंगे कैसे, है ना? कोई मानेगा ही नहीं कि आपने रीबॉक पहना है या जिमी चू या वर्साचे या जो भी आपको प्रीमियम ब्रांड है। तो इसीलिए जितना ज्यादा ऊंचा चला जाता है, ब्रांडिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट। अब वो कभी-कभी ब्रांडिंग कोई कलर में हो जाती है, कभी कोई सिंबल से हो जाती है, कभी डिजाइन से भी हो जाती है कि ये तो डिजाइन ही इनका है, इनके अलावा कोई बनाता ही नहीं है। बहुत अलग-अलग तरीके से वी कैन लुक एट इट इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। या तो एक बात हुई शार्क टैंक पे कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं एंड शायद पीयूष जी ने सजेशन दिया था कि आप एक कैटेगरी को पकड़ो, कंबूचा को पकड़ो, उसमें पेनिट्रेट कर जाओ एंड फिर बाकी चीजें लाओ। तो क्या आपने ये चेंज किया कि प्राइमरी आप कंबूचा रखोगे? नहीं, सो एक्चुअली क्या है ना, सलाह देना तो बहुत आसान होता है ना? तो सलाह तो कोई भी दे देता है ना? तो सलाह देने में क्या है, उन्होंने सलाह दे दी। अगर उनको उनकी सलाह पे इतना विश्वास था तो वो पैसे देते और फिर बात करते कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, आप कंबूचा पे फोकस करो, मैं आपको पैसे देता हूँ। तो उनका वो उनका नजरिया है। और उस टाइम पे जब हम शार्क टैंक में अंदर गए, उसके पहले जब हमारी प्रिपरेशन चल रही थी, जब आपकी जब शूटिंग होती है उसके पहले प्रिपरेशन होता है, तब उन्होंने हमको बोला था कि सर आपके इतने सारे प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इतने सारे प्रोडक्ट है तो कल को यू नो आप एक प्रोडक्ट के कारण फंसोगे नहीं। आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट है तो आप ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है? लेकिन यही चीज जब हमने बाद में बात करी, तो ये पूरा बात ही बदल गई कि आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट है ना? तो कोई आदमी दिखता है ग्लास आधा खाली है, कोई आदमी दिखता है ग्लास आधा भरा हुआ है, ठीक है? तो ये वही बात है, आई थिंक। एंड ओवर टाइम, अभी जैसे हमारा किमची हम बेचते हैं,
हमारा किमची मतलब किमची इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड इट सेल्स क्वाइट अ बिट। आजकल तो मार्केट में डिमांड भी बहुत है। चलो ये तो हुँ, किमची की बात हो गई। फिर लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स। तो किमची के अलावा कांजी, कांजी का इतना बड़ा मार्केट है। कांजी इज़ समथिंग दैट वी आर लुकिंग टू एक्सप्लोर मे बी फर्दर, है ना? kombucha तो यार जो चीज़ मार्केट में बिक रही है वो तो हम बेच ही रहे हैं ना, लेकिन हर कोई हुँ, kombucha नहीं पीता ना। हुँ, इंडियन इंडियंस हम इतनी वाइन बनाते हैं, है ना? हुँ, और मैंने कहीं पढ़ा था कि 2030 तक इंडिया इस दुनिया का सबसे बड़ा वाइन प्रोड्यूसर बन जाएगा, ठीक है? हुँ, लेकिन आप हुँ। कितने लोगों को जानते हो जो वाइन पीते हैं, करेक्ट? बहुत कम। तो ज़रूरी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है क्या होता है, वाइन हुँ, सीधी पी जाती है ज़्यादातर लोग, हुँ, है ना? हुँ, लोगों के दिमाग में ये होता है कि वाइन पिएँगे तो सीधा मतलब बॉटल से डालो और पी लो। हुँ, जबकि व्हिस्की या कोई भी और बेवरेज होगा, उसको आप हुँ, मिला के पियोगे। उसमें आप हुँ, थम्स अप, सोडा, कोला, जूस जो भी पानी, बर्फ डाल के हुँ, पियोगे। तो बिल्कुल। इंडियंस का ये है, मैंने देखा है बहुत अच्छे-अच्छे लोग जो हैं, मेरे दोस्त भी हैं कई, जो हुँ, बड़ी अच्छी-अच्छी अल्कोहल खरीद के लाते हैं और बहुत महँगी-महँगी 5-6 हज़ार की बॉटल ले आएँगे और उसके हुँ, अंदर कोका कोला डाल के पी लेते हैं, है ना? क्योंकि उनको उनके प्रायोरिटीज़ अलग हैं, है ना? हुँ, और मैं कई लोगों को जानता हूँ जो वाइन पीते हैं, एन्जॉय करते हैं, लेकिन ना नंबर छोटा है, ठीक है? हुँ, तो kombucha का भी अभी-अभी मार्केट थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे बढ़ने लगा है अब। पिछले हुँ, कोविड के बाद से। हम जब हुँ, शार्क टैंक पे गए थे वो कोविड के जस्ट बाद था। आज अगर शार्क टैंक से हम बात करते, kombucha का मार्केट बहुत बड़ा है। आजकल हर हुँ, छोटे-मोटे छोटे-छोटे कैफ़ेज़ में भी kombucha मिलने लग गया है, हुँ, स्पेशली टियर 1 सिटीज़ में और मेट्रो सिटीज़ में। आप छोटे से हुँ, कैफ़े में जाओगे kombucha होगा मेन्यू में। हुँ, तो टाइम लगता है। ब्लैक कॉफ़ी आप लोग पीने लगे हैं। पहले कौन ब्लैक जब मैं आई एम 39 इयर्स ओल्ड, है ना? जब मैं हुँ, छोटा था, तो कॉफ़ी कोई पीता ही नहीं था। कॉफ़ी कोई बहुत हुँ, स्पेशल लोग हमारे कोई गेस्ट आते थे बॉम्बे से या कहीं हुँ, बाहर से या कोई साउथ हुँ, इंडियन, हम मानते थे ये उनके लिए है कॉफ़ी और हुँ, चाय तो मैं बचपन से पीता आया हूँ। तो ये फ़र्क है। तो अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब kombucha लोग समझते हैं, लोगों के लिए ज़रूरी हो गया है कि यार ये जो हेल्थ एस्पेक्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये बिना हेल्थ एस्पेक्ट के ये गाड़ी चलेगी नहीं। तो अब लोग हुँ, धीरे-धीरे स्विच करने लगे। टाइम तो लगता है कोई भी चीज़ को ग्रीन टी को क्या आप ग्रीन टी लोग पीते हैं, आपको हर कैफ़े में, हुँ, छोटे-मोटे होटल हुँ, में भी आपको वो अपने केटल के साइड में 2 आपको पाउच मिल जाएँगे ग्रीन टी के, हुँ, है ना? जब मैं हुँ, बड़ा होता था हम लोग पापा के साथ कहीं घूमने-वूमने जाते थे, हमने तो कभी ग्रीन टी सुनी ही नहीं थी, कि ग्रीन टी हुँ, आई है पिछले 15 मतलब जो पॉपुलर हुई है, आई थिंक लास्ट 20 इयर्स व्हेन आई केम टू कॉलेज और जब वेट लॉस एवरीबॉडी सेड ओह! ग्रीन टी पीने से वेट लॉस हो जाता है। तो सबने बोला भाई बस ग्रीन टी पियो, है ना? चाय हुँ, छोड़ो ग्रीन टी पियो। तो हुँ, वैसे ये लोग health is a very important aspect of these हुँ, trends and these new things, है ना? And yes, a lot of people understand. People also now enjoy green tea. लोगों को बनाना ही हुँ, नहीं आता ग्रीन टी। तो हुँ, ये सब चलता रहता है। मार्केट विल ग्रो। हुँ, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब हुँ, ज़रूरी आप सिर्फ रोटी खा के ज़िंदा नहीं रहते ना। चावल क्यों खाते हो? हुँ, रोज़ अलग सब्ज़ी क्यों हुँ, बनाते हो? रोज़ आलू की सब्ज़ी क्यों नहीं हुँ, बना लेते? इतनी बढ़िया होती है, दुनिया खाती है। सबसे ज़्यादा बिकने हुँ, वाला वेजिटेबल है आलू, टमाटर। तो सिर्फ आलू, हुँ, टमाटर क्यों नहीं खाते? हम क्यों भिंडी खाते हैं? क्यों अलग-अलग दाल हुँ, खाते हैं? क्यों मूँग की दाल इतनी हेल्दी होती है, सिर्फ मूँग की दाल क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाते सिर्फ मूँग कलर की दाल? सब मूँग की दाल खाओ, मूँग की दाल उगाओ, है ना? सब बनता है मूँग की दाल से, है ना? दाल भी बनती है, पराठे भी बनते हैं, पकौड़ी भी बनती है, सब बनता है। क्यों खानी है? अरहर की दाल क्यों खानी है? टेस्ट, बिल्कुल। है ना? हमको हुँ, चाहिए भाँति-भाँति प्रकार का खाना और हुँ, भाँति-भाँति तरह से उसका प्रयोग करना, है ना? हुँ, जहाँ दूध काम आता है, वहाँ दूध ही काम आता है, जहाँ दही काम आता है, वहाँ दही काम आता है। तो हुँ, वैसे ही है। हुँ। अब जैसे 150 से 200 की ड्रिंक है kombucha की, तो क्या प्लान है कि कैसे पेनिट्रेट करेंगे? लाइक टियर 3 तक कैसे पहुँचा पाएँगे इसको मैक्स ऑडियंस तक? क्यों पहुँचाना है सब तक? ये क्या फ़ैसिनेशन है हमारी कि हमको सबको बेचना है? क्यों बेचना है सबको? जिस सिर्फ आदमी को एलिट चश्मा नहीं होता उसको 1 सेकंड हुँ, हाँ, मतलब हुँ, ज़बरदस्ती गंजे को कंघी बेचनी है, क्यों बेचनी है? मत बेचो। हुँ, हुँ, जिसके बाल है उसको बेचो ना पहले, गंजे को बाद में बेच लेना। हाँ? बिल्कुल। तो मतलब द आइडिया इज़ नो हुँ, ऑफेंस टू पीपल हू डोंट हैव हुँ, हेयर बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हुँ, इज़ कि जो मार्केट में लोग kombucha समझते हैं, टियर 1, टियर हुँ, 2 सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, हुँ, जो लोग ट्रैवल करते हैं, हुँ, उनको क्यों ना बेचा जाए पहले? टियर 3 तक हुँ, अपने आप आ जाएगा। हुँ, बट अच्छा बताओ, एक बात बताओ, सब लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना? हुँ, तो छोटे-छोटे गाँव में एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाते? सिर्फ मेट्रो में, हुँ, बॉम्बे में तो 2-2 एयरपोर्ट है ना? जयपुर में 2 एयरपोर्ट हैं, दिल्ली में 2 एयरपोर्ट हैं, हुँ, ठीक है ना? और मतलब बैंगलोर में बड़ा छोटा एयरपोर्ट अच्छा खासा था, बड़ा बना हुँ, दिया और उसको बड़ा कर रहे हुँ, हैं टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। हुँ, तो गाँव में क्यों नहीं बना देते भाई? सब जगह छोटे-छोटे बना दो ना। हुँ, अरे हुँ, नीड नहीं है ना।
नीड नहीं है। हुँ, जब होगी तब पहुँच हुँ, जाएँगे वहाँ पे भी। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, स्टारबक्स क्यों खुलता है बताओ मेरे को? आप हुँ, स्टारबक्स को पूछो यही सवाल कि भैया वो हुँ। मेहसाना के गाँव में आपने अभी तक खोला क्यों नहीं है बताओ पहले? आप कैसे पेनिट्रेट करोगे? अरे नहीं करना पेनिट्रेट। जो मेरी कस्टमर बेस है वो यहाँ पे है, ठीक है? गाँव के लोग हुँ, छाछ पीते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, देसी हुँ, खाना खाते हैं। हुँ, उनको क्यों हुँ, चाहिए kombucha? नहीं चाहिए। हुँ, अच्छा है, हुँ, लेकिन हुँ, शहरी देखो ओके, so that brings us to an important question. Why do people हुँ, drink kombucha? For their gut health, हुँ, है ना? हुँ, मोस्ट पीपल ये हेल्थियर ऑल्टरनेटिव है, ठीक है ना? हुँ, अब तो गाँव वगैरह में भी पेप्सी, सोडा, कोला पहुँच गया है और नुकसानदायक चीज़ है। लेकिन आज भी हुँ, गाँव जाओगे तो मट्ठा मिलता है, लस्सी मिलेगी, छाछ मिलेगी, है ना? हुँ, अच्छी प्योर चीज़ें मिलेंगी। तो ज़रूरत क्या है सोडा, कोला की? और जब हुँ, तबीयत हुँ, खराब ही कम होगी, तो फिर kombucha की हुँ, ज़रूरत क्या है? देखो, मैंने आपको क्या बोला ज्योग्राफी का बात है। जहाँ हुँ, पे कल्चर का बात है, जहाँ पे ऑलरेडी सही चीज़ चल रही है, उसको हटाने की हुँ, ज़रूरत नहीं है। इट्स अ गुड एडिशन। अगर किसी को हुँ, लगेगा, तो वो शहर से हुँ, खरीद लेगा। हुँ, आदमी को हुँ, जिस आदमी को गाँव में टियर 2 में, टियर 3 में किसी को मर्सिडीज़ खरीदनी होती है, तो वो आता है बड़े शहर, गाड़ी खरीदता है हुँ, और वापस चला जाता है। वो हुँ, ये बोलता है कि जब तक मेरे गाँव में नहीं खुलेगी, तब तक मैं खरीदूँगा नहीं। हुँ, बिल्कुल। तो जिसको ज़रूरत है ना, वो हुँ, इंसान 100% ले लेगा, उसको हुँ, पता है कि उसको क्या करना है, हुँ, ठीक है? हुँ, इन्फॉर्मेशन धीरे-धीरे पहुँचती है, ठीक है? हुँ, जैसे-जैसे मार्केट बढ़ेगा, जैसे-जैसे बात हुँ, बढ़ेगी, अपने आप हो जाएगा। हुँ, और लाइक आई सेड kombucha या कांजी या जिंजर एल जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं, ये एक हुँ, हेल्थियर रिप्लेसमेंट है सोडा, कोला एटसेट्रा के लिए, ठीक है ना? हुँ, तो जहाँ पे सोडा, कोला का पेनिट्रेशन ही बहुत कम हुँ, है ना? वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है हुँ, और जब ज़रूरत होगी तो पहुँच जाएँगे। हुँ, बिल्कुल। शार्क टैंक पे डील ना मिलना कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई थी उस टाइम कि आप समझा नहीं पाए या फिर वो समझ नहीं पाए? देखो अगर मैं ये बोलूँगा कि नहीं हुई थी, तो बुरा लगेगा, हुँ, मुझे भी। हुँ, झूठ बोलूँगा मतलब मेरा झूठ हो जाएगा। बुरा तो लगता है हुँ, यार। अब वहाँ तक हुँ, पहुँच गए ना, तो हाथ आया हुँ, मुँह नहीं लगा वाली बात हो जाती है। तो हुँ, थोड़ा तो बुरा लगता ही है, लेकिन देखो लॉन्ग रन में मैंने एक चीज़ ये जो ज़िंदगी में मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में और ये जो ज़िंदगी में मैंने हुँ, सीखी है, कि हुँ, जो-जो जब-जब होना है, तो तब-तब होता है। ठीक है ना? हुँ, और जो आपकी किस्मत में लिखा है ना, वो कोई छीन नहीं सकता और जब मिलना होगा तब मिल ही जाएगा, ठीक है? मैं तो ये सोच के खुश होता हूँ कि 63,000 एप्लीकेशन थी, 63,000 और हुँ, 63,000 एप्लीकेशन में फिर 150 पौने 200 लोग ज टीवी पर आए, उसमें से हुँ, हम आ गए। तो मैं हुँ, ये रोऊँ हुँ, कि मुझे मुझे मिली हुँ, नहीं फंडिंग या मैं ये बोलूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचा। हुँ, रेस में 8 लोग भागते हैं, जीतता तो एक ही है, मेडल तो हुँ, 3 को ही मिलता है ना? हुँ, लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए कि आप ओलंपिक में भाग रहे हो, वो कोई कम होता है क्या? हुँ, हुँ, आपके नाम के आगे लग जाता है ना ओलंपियन, हुँ, वर्ल्ड कप तो खेला एटलीस्ट। वर्ल्ड कप के फाइनल तक तो पहुँचे, है ना? तो वो बात है कि आप खेलो, मेहनत से गए, हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारी मेहनत ने हमको वहाँ तक ले गए, ठीक है? हुँ, देखो किस्मत के बिना तो कुछ भी नहीं हुँ, होता। कितना भी हुँ, हार्ड वर्क कर लो, मुझे ऐसा लगता है किस्मत, है ना? खुदा खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, ठीक है ना? हुँ, है ना? तो वो है कि लगता थोड़ी है किस्मत तो मेहरबान होनी पड़ती है। हुँ, हुँ। डू यू थिंक कि लाइक किस्मत पे विश्वास कैसे आया? क्यों क्यों करते हो इतना विश्वास? क्या हार्ड वर्क बीट नहीं कर यार सकता? नहीं, नहीं बिल्कुल कर सकता है। मैं नहीं, हार्ड वर्क टैलेंट को बीट करता है। हुँ, मान लो कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको लिखने की या सोचने की बहुत अच्छी वो है। लेकिन अगर मैं किताबें पढ़ूँ, पढ़ता जाऊँ, बहुत किताबें पढ़ूँ, बहुत एक्सरसाइज़ हुँ, करूँ, सब कुछ करूँ मतलब लिखने हुँ, की, लोगों से बातें करूँ, तो हुँ, अगर मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करूँगा, तो हो सकता है कि हुँ, मैं आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँ। हुँ, लेकिन आज से कुछ 15 साल पहले आई थिंक मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी। हुँ, तो मैंने उसको हमारी बात ही बोली आई बिलीव इन डेस्टिनी। तो मैंने बोला डेस्टिनी तो का क्या है? डेस्टिनी तो हुँ, डेस्टिनी क्या है? बदल सकते हो डेस्टिनी? आप हुँ, मैंने ये बटन दबाया तो ये चालू होगा, बटन दबाऊँगा तो बंद होगा। इसमें कोई हुँ, तरीका नहीं है ना। तो उसने मेरे को एक छोटी-सी हुँ, बात बोली, इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, ठीक है ना? हुँ, उसमें से आधे पुरुष और आधे नारी हैं, ठीक हुँ, है? उसमें से आपके मम्मी और आपके पापा मिले, हुँ, इसके क्या चांसेस हैं? ठीक है? बहुत कम। फिर उनके मिलने के बाद वो हज़ारों स्पर्म्स में से, करोड़ों स्पर्म्स में से आपका ही हुँ, पैदा होना, उसके हुँ, चांसेस क्या हैं? ठीक है? बहुत कम। बहुत कम। तो ये क्या हुँ, है? ये डेस्टिनी है। हुँ, ये ही डेस्टिनी है। आप हुँ, चूज़ नहीं कर सकते। ना आप अपने मम्मी-पापा को चूज़ कर सकते हो, ना कि आप हुँ, कैसे पैदा हुए चूज़ कर सकते हो।
है ना? हुँ, आप चूज़ नहीं कर सकते। तो अगर ये डेस्टिनी से अगर आप बोलोगे तो ये क्या हुआ? ये क्या है? आप बोलोगे चांस, ये हुँ, तो चांस की बात है। तो चांस क्या है? हुँ, डेस्टिनी तो है। हुँ, वो चांस क्या है? वो डेस्टिनी हुँ, है। बस हुँ, वो जो हो गया ना, जो हो हुँ, सकता था, ये भी हो हुँ, सकता था, वो भी हो सकता था, लड़का हुँ, भी हो सकता था, लड़की भी हो सकती थी और हुँ, कुछ और दुर्घटना भी हो सकती थी। हुँ, वो सारी नहीं हुई, हुँ, ये हुआ। ये डेस्टिनी है। हुँ, वो हज़ार बिल्कुल, चीज़ों में से जो एक चीज़ हुई वो डेस्टिनी है। मैं बिल्कुल। स्कूल गया, मेरे क्लास में हुँ, 10 बच्चे कितने हुँ, कोई 150-200 स्कूल में 12th में से 10 बच्चे एआईआर 13 चिल्ड्रन एक्चुअली 13 पीपल हुँ, पर हुँ, एआईआर 100 फॉर आईआईटी। हुँ, मैं आईआईटी इंटरेस्टेड ही नहीं था, हुँ, है ना? ज़बरदस्ती दिया बिकॉज़ भेड़-चाल थी, सभी दे रहे थे तो मैंने हुँ, भी दे दिया। पर मुझे हुँ, कोई इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर के आगे बैठ के सुबह से शाम तक माथा खपाने का, है ना? हुँ, तो ये किस्मत है कि आपको कहाँ ले हुँ, जाएगी। मैं हुँ, मर्चेंट नेवी में क्यों गया, मैं मर्चेंट नेवी क्यों छोड़ दी, मैं माउंटेन सब किस्मत है। जब हुँ, जब जो होना हुँ, है ना? हुँ, आप नहीं बदल सकते, आप बस कर्म कर सकते हो और हुँ, कर्म के हिसाब से आपका जो थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हो जाता है ना, वो हो जाता है। अगर आप हुँ, अच्छे हो, आपके कर्म साफ है, आपका दिल साफ है ना? तो आपके साथ बुरा होता होगा तो कम बुरा होगा और अच्छा होता हुँ, होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? एक हुँ, तो चाय अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है ना? हुँ, और हुँ, एक चाय में चीनी की जगह नमक डल गया गलती से, ठीक है ना? हुँ, यही है बस। हुँ, होता है बिल्कुल। ना? कई लोग गलती से हुँ, चीनी की जगह नमक डाल देते हैं गलती से, हाँ, कभी छठे हाँ, चौमासे, कभी साल 2 साल में 1 बार क्योंकि किसी और के हाँ, किचन में गए, पता नहीं चला चीनी है कि नमक है, हो जाता है ना, हाँ, वही किस्मत है। बिल्कुल, समझा। kombucha से पहले आपको कुछ स्टार्टअप आइडियाज़ आए? हाँ यार, मेरे को पहले एक आइडिया आया था कि जब मैं एयरपोर्ट से घर जाता था ना तो बहुत लंबा था, बॉम्बे में स्पेशली बहुत हमें हुँ, लगता था कि ये फेयर बहुत ज़्यादा है, बहुत महँगी होती थी टैक्सी घर-वर से कहीं भी जाने के लिए बॉम्बे में और उबर, ओला चालू हो गया था। तो मैंने सोचा कि अगर ये राइड शेयर कर पाते हम किसी के साथ हुँ, तो ये कितना सही रहता कि मेरे पैसे हुँ, भी बच जाते। भाई जहाँ हुँ, 600 लगते हैं वहाँ 350 लग जाए, है ना? 2 लोग का काम हो जाए। हुँ, फिर हुँ, एट सम पॉइंट ओला शेयर, हुँ, उबर शेयर ये सब आ गया। फिर और भी राइड हुँ, शेयरिंग ऐप्स वगैरह आ गए। दिस इज़ आई एम हुँ, टॉकिंग अबाउट 20-25 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो। हुँ, तो उसके अलावा मेरा बचपन से मेरा मन था कि मैं खाने के रिलेटेड कुछ करूँ। तो हुँ, कैफ़े खोलना या कैफ़े खोलना वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अ हुँ, लोग चाहते हैं कैफ़े खोलना। तो भाई क्या हुँ, करेगा? भाई बस ये सब कुछ छोड़ के एक कैफ़े खोलूँगा भाई, एक रेस्टोरेंट खोलूँगा भाई। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग फॉर पीपल बिकॉज़ हाँ, फूड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फूड इज़ हुँ, इंट्रिंसिक हुँ, टू आवर लाइफ़, है ना? हुँ, जुड़ा हुआ है खाना हमारे सबसे। तो वो होता है, हुँ, सबको होते हैं यार, आइडियाज़ आते रहते हैं। यू नो हुँ, देखो स्टार्टअप अलग चीज़ होती है, इनोवेशन। स्टार्टअप वो है जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? हुँ, अगर मैंने कपड़े का धंधा शुरू किया होता, तो हुँ, वो स्टार्टअप है लेकिन वो उसमें कुछ इनोवेशन नहीं है। हुँ, स्टार्टअप होता है जो आप कोई ऐसी चीज़ शुरू करो एंटरप्रेन्योर व्यू सच्चा एंटरप्रेन्योर वो है, जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। हुँ, कि भाई सब लोग राइट हैंड लोगों के लिए कैंची बनाते हैं, हमने लेफ्ट हुँ, हैंड के लोगों के लिए कैंची बना दी, ठीक है? हुँ, हुँ, ये हो गया इनोवेशन, हुँ, एंटरप्रेन्योरशिप। अब हुँ, उसको बेचना पड़ेगा किसको? राइट हैंड वाला क्यों खरीदेगा? लेफ्ट हैंड वाला ही हुँ, खरीदेगा। हुँ, तो उसको सोच के सही मार्केट को टारगेट करके दैट इज़ समथिंग। आइडियाज़ तो बहुत आते रहते हैं, आई एम श्योर यार, कभी सोचा भी नहीं। हुँ, ये एंटरप्रेन्योर हुँ, बनने वाली बातें तो होती नहीं थी यार पहले। हुँ, सर्विस क्लास आदमी का बेटा सर्विस क्लास में ही जाता था। बिज़नेस नहीं हुँ, करता था। नाउ विद हुँ, ग्लोबलाइजेशन दिस थिंग्स हैव चेंज्ड। नाउ मिडल क्लास आदमी का बच्चा भी सोचता है कि मेरा स्टार्टअप होगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा एंड दे हुँ, एक्चुअली गो आउट एंड डू इट, है ना? हुँ, पहले नहीं होता था यार ये, पहले तो बिज़नेस फैमिली ही बिज़नेस करती थी। हुँ। अब थोड़ा धीरे-धीरे चेंज होने लग गया है ये सब। जब आप थे 18-19 साल के हो गए जिस टाइम जब आपने आईआईटी की तैयारी करनी होगी। आई थिंक हर बच्चे के हुँ। लाइफ में फेज़ आता है। उस टाइम क्या था कि क्या बनना है आपको? एंड फिर नेवी में कैसे गए? यार मेरे को तो आईआईटी तो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि वो करना ज़रूरी था बिकॉज़ सभी दे रहे थे। हुँ, एबीसी होना चाहिए आपके पास ज़िंदगी में हुँ, यूजुअली, है ना? हुँ, तो मुझे तो इंडियन नेवी में जाना था, मर्चेंट नेवी वगैरह तो मुझे पता भी नहीं था क्या किस चिड़िया का नाम है। मेरे को तो इंडियन हुँ, नेवी में जाना था, मुझे तो देश हुँ, की सेवा करनी थी। तब दुश्मन से लड़कर या सरहद की हिफाज़त करके करनी थी। हुँ, अब मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट करके लोगों को हुँ, एम्प्लॉयमेंट देके कर रहा हूँ, पर करनी तो देश हुँ, की सेवा ही थी। हुँ, तो मेरा कभी आइडिया नहीं था, मैंने एसएसबी दिया, मैंने एसएसबी क्लियर किया। मेरा मेडिकल में मेरी 6 हुँ, उँगलियाँ थी, तो उसके हुँ, कारण रह गया। फिर ऑपरेशन भी करा लिया, सर्जरी कराई पर हुआ नहीं। फिर मैंने पढ़ाई-वढ़ाई फिर मैंने सोचा दोबारा आईआईटी देते हैं, क्योंकि आईआईटी दे ही नहीं पाया था मैं ढंग से।
दोबारा आईआईटी वाईटी दी, पढ़ाई करी, लेकिन बीच में मर्चेंट नेवी में हो गया, तो मैं मर्चेंट नेवी में आ गया। क्या फ़र्क होता है इंडियन और मर्चेंट नेवी में? यार इंडियन नेवी तो होती है जो आप जो देखते हो, जो सरहद की हिफाज़त है, जो शिप्स हैं, जो हमारे हुँ, आईएनएस विक्रमादित्य है, जो भी ऐसे शिप्स होते हैं, वो सब होता है। हुँ, बेसिकली कोस्टल वाटर्स और इंडिया की सोवेरेनिटी इन द सीज़ जो हुँ, प्रोटेक्ट करते हैं, हुँ, वो इंडियन नेवी हो गया। और जो मर्चेंट नेवी है, वो तो ट्रेड है। 95% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज़ कैरिड आउट बाय शिप्स। तो हुँ, वो शिप्स को चलाने वाले जो लोग होते हैं, वो है मर्चेंट नेवी। तो आपका आटा, वाइन, गेहूँ, शक्कर, हुँ, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, वो हुँ, ज़्यादातर इससे ही होता है, हुँ, शिप से ही होता है। तो वो है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट मतलब धंधा, बिज़नेस, कॉमर्स हुँ, एंड नेवी इज़ नेवी। या तो आपको kombucha का आइडिया यूएस में आया था, राइट? करेक्ट। तो कैसे पता चला कि इंडिया में वर्क करेगा? कैसे वैलिडेट किया कि ये इस पे परस्यू करते हैं, इंडिया में चलाते हैं इसको? यार आइडिया मेरे को वहाँ नहीं आया था, वहाँ तो मैंने सिर्फ़ पिया था और हम लेकर आ ठीक है। गए यहाँ पे। जब हम यहाँ पे लेकर आए और हम पी रहे थे तो हमने अपने दोस्तों को पिलाया, तो हमको लगा यार अगर हम बियर नहीं पीना चाहते, अगर हम वाइन नहीं पीना चाहते और हमें जूस नहीं पीना, सोडा नहीं पीते, हुँ, मुझे हुँ, याद ही मैंने आई थिंक पिछले 10 साल में मुश्किल से 2 या 3 बार कोका कोला या पेप्सी या थम्स अप या कोई भी ऐसी चीज़ मैंने पी होगी। वो भी सिर्फ़ इसलिए कि ये देखने के लिए कि ये उसका मीठापन क्या है या उसका टेस्ट क्या है, क्योंकि टेस्ट भूल जाता है ना आदमी। तो मैं बस वो हुँ, टेस्ट की अच्छा हाँ, इसीलिए मैं नहीं पीता। हुँ, वो हुँ, याद दिलाने के लिए खुद को कि मैंने टेस्ट किया, बाकी इन जनरल वी डोंट ड्रिंक। तो जब हमने वो देखा तो फिर तब हमें लगा कि यार जब हमको ये ज़रूरत है कि हम क्या पिएँ, तो बाकी लोगों की भी होगी। तो दैट हुँ, वाज़ द इनिशिएशन। अब उसको बेचे कहाँ? कहाँ लोग खरीदेंगे? अभी मैं ऐसे जाके सड़क पे तो खड़ा नहीं हो सकता कि भाई ये हुँ, kombucha है पियो। तो हुँ, कहाँ जाऊँ? ऐसा कौन-सा मार्केट है जो मुझे एंटरटेन करेगा? इसके लिए हम फार्मर्स मार्केट गए, है ना? आजकल फार्मर्स मार्केट तो बहुत जगह होने लग गए हैं, बॉम्बे में, दिल्ली हुँ, में, गोवा में, जयपुर में, इंदौर में तो बहुत टाइम से होता आ रहा है। सब जगह मैं अभी हुँ, मैसूर गया था, वहाँ पे भी होता है, हुँ, बैंगलोर में होते हैं, बहुत हुँ, होते हैं। तो ये मार्केट्स प्रोवाइड अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी टू यंग एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, फ्रेशर्स टू वैलिडेट योर आइडिया। और वहाँ जाओ और आप लोग ट्राई करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, अच्छा है, क्या नहीं है, आपको प्रोडक्ट समझ में आता है। तो हुँ, धीरे-धीरे प्रोडक्ट इवॉल्व होता है। बट दैट वाज़ द सेम आई थिंक इन आवर केस इज़ वेल। हुँ। मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्टार्ट किया? लाइक आइडिया आ गया, kombucha आपने पिया, यूएस से लेके आए, पिया, सबको अच्छा लगा। मैन्यु कैसे आइडिया तो आ गया, चलो इसको मैन्युफैक्चर करना है, तो कैसे स्टार्ट किया लाइक? कुछ नहीं यार हमने कभी सोचा तो था नहीं कि हम बिज़नेस करेंगे। तो पर हुँ, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि अ, हम पहले एक छोटे से जार में बनाते थे, 3 लीटर के जार में बनाते थे। तो हमने 2 और हुँ, खरीद लिए, है ना? हुँ, फिर हमें लगा कि अच्छा ये ठीक है, तो हमने और 2-4 खरीद लिए। फिर हमें हुँ, लगा कि इससे तो पार नहीं पड़ेगी, ये 20-25 लीटर और छोटे-छोटे जार में पार नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि हम एक बड़ा ड्रम लेकर आ गए स्टेनलेस स्टील का, हुँ, 316 स्टेनलेस स्टील का। हमने उसमें बनाना शुरू कर दिया। हुँ, बस वही है कि मतलब पहले तो जुगाड़ से चालू किया, अब धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा पिछले 2-3 साल में हमने उसमें थोड़ा-सा एडिशन थोड़ा और हुँ, स्पेसिफिक टैंक-वैंक ये सब लगाना शुरू कर दिया। बाकी कई चीज़ें हुँ। अभी भी छोटी बनती हैं, कई चीज़ें ज़्यादा बड़ी बनती हैं, बस वही है। या तो वो रिसर्च कैसे की कि फर्मेंटेशन होती है, हर प्रोडक्ट कब बनेगा कैसे? ये सब कहाँ से सीखा? यार करत-करत अभ्यास जड़ मत होए सुजान, तो हुँ, हुँ, करते जाओ, सीखते जाओ, बाकी बुक्स हैं इंटरनेट तो है ही, हुँ, तो इंटरनेट पे पढ़ो, रेसिपी हुँ, पढ़ो, एक्सपेरिमेंट हुँ, करो। देखो मैं साइंस का स्टूडेंट हुँ, हूँ, तो बहुत हुँ, सिंपल है। हुँ, साइंस में जो लिखा है, जो बता रहे हैं, वो आप हुँ, समझोगे तो बस हुँ, दैट्स ऑल अबाउट इट। उतना ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, कुछ कम नहीं है। हुँ, एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्ज़र्व करो, हुँ, कंक्लूजन ड्रॉ करो हुँ, एंड रिपीट। जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार ये चीज़ काम करती है इस तरह से, बस दैट्स इट। हुँ, बिल्कुल। और कोई इन्वेस्टमेंट उठाई आपने लाइक शार्क टैंक के बाद कुछ इन्वेस्टर्स आए? क्या फ़र्क हुआ शार्क टैंक बिज़नेस पे शार्क टैंक से पहले और शार्क टैंक के बाद? शार्क टैंक का सबसे बड़ा फ़र्क तो यही था आई थिंक कि शार्क टैंक के कारण ना लोगों ने थोड़ा पहचानना शुरू कर दिया। जैसे हुँ, आप वी आर टॉकिंग प्रोबेबली बिकॉज़ यू सॉ कि अरे तो शार्क टैंक का ब्रांड है, चलो इनसे बात करते हैं, है ना? तो हुँ, एक बस वो एक जो चीज़ है वो हो जाती है और उसके हुँ, अलावा क्या है शार्क टैंक के बाद हमने ब्रांडिंग चेंज करी, हमें समझ में आया कि यार ये नहीं चलेगा। आप इतने बड़े हुँ, टेलीविज़न स्क्रीन पे आप खुद को देख रहे हो, आप बोल रहे हो यार ये नहीं मज़ा आ रहा, थोड़ा और अच्छा होता तो हुँ, मज़ा आता, है ना? हुँ, तो दैट वाज़ वन। फिर हुँ, उसके अलावा मेरे को लगता है कि बस यार हुँ, इंटरनलाइज़ करना उस प्रोसेस को कि यार ये कर रहे थे, ये करना है ना? हुँ, दैट वाज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। मुझे लगा कि यार ये अभी तक हमने नहीं किया है, तो ये हम कर हुँ, लेते हैं। आई थिंक दैट वाज़ हुँ,
दैट वाज प्रीटी मच इट कि जो चीजें हम नहीं कर रहे हैं वो हमें करनी है। अगर हम नंबर ढंग से नहीं देख रहे हैं तो देखने हैं, अगर अकाउंट ढंग से नहीं कर रहे हैं करना है, अगर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं तो करना है। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। भाई मेहनत भी तो सही तरीके से करोगे तो ही चलेगी ना। मैं एक बात की थी नमिता जी ने कि 2 महीने की शेल्फ लाइफ, लाइक 2 महीने की एक्सपायरी डेट जो होती है, वो आपको चैलेंज देगी व्हेन यू विल एक्सपैंड, जब ब्रांड बड़ा हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे चैलेंज फेस होते हैं अब? यार 2 महीने की शेल्फ लाइफ तो तब थी, हमें समझ में आया, अब हमने प्रोडक्ट इवॉल्व हो गया, है ना? तो हमने प्रोडक्ट नहीं चेंज किया, लेकिन शेल्फ लाइफ तो है। अब मुझे बताओ ना यार, दूध भी तो है, दूध की तो शेल्फ लाइफ कुछ घंटों होती है। नहीं बिकता क्या? नहीं हुँ, फटता क्या? लोगों ने खरीदना बंद कर दिया क्या? नहीं ना। हुँ, जैसे-जैसे मार्केट बढ़ता है ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। हाँ, पहले हमारे आरटीवी ज़्यादा हुआ करता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें झूठ छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। हम पहले हुँ, दिन से थोड़ी ना कि हमने 1000 बॉटल बनाई, 1000 बॉटल रोज़ बेच दी, ऐसा थोड़ी होता है। धीरे-धीरे बिज़नेस हुँ, बढ़ा, अब लोग पहचानने लग गए। अब हमारे हुँ, पास उल्टी प्रॉब्लम है, अब हमारे पास सामान नहीं बचता, हुँ, 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 ठीक है ना? तो वी आर ग्रोइंग, ठीक है ना? तो हुँ, वो ऐसा ही है, वो नमिता जी तो पापा के बिज़नेस पर कर दिए हैं, उनको ये फंडे पता होना अलग बात होता है और धंधा अलग बात होता है। जो आदमी हुँ, खुद अपने स्क्रैच से, खुद अपनी मेहनत से बिज़नेस बनाता है ना, हुँ, वो बहुत कुछ कर सकता है यार वो ज़िंदगी में, हुँ, ठीक है? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि जो लोग बने-बनाए बिज़नेस करते हैं, वो स्मार्ट नहीं होते, लेकिन हुँ, अपना खुद का बिज़नेस करना कोई छोटी बात नहीं होती। उसके लिए हुँ, बहुत आप में गूदा होना चाहिए। हुँ, और देखो सीधी-सी बात है, जब हम गए थे ना पहले शार्क टैंक में, तो बेचारे शार्क भी तो पहले-पहले नए-नए बेबी शार्क थे यार वो, डॉल्फिन-वॉल्फिन थे वो। हुँ, कहाँ शार्क, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, घूम फिर के एक घूम फिर के एक अश्नीर, सॉरी एक सेकंड, हुँ, घूम फिर के आई थिंक मुझे अश्नीर थे, घूम फिर के एक अश्नीर थे, जिन्होंने बोला कि भाई ये ऐसा है, वैसा है। वो थोड़े से भोंटे थे, है ना? हुँ, मतलब ब्लंट बोलते हैं ना इसको, हिंदी में बोलते हैं भोंटा। हुँ, हुँ, तो वो थोड़े भोंटे थे, और भोंटा होना कोई बुरी हुँ, बात नहीं है यार, अच्छी बात है। हुँ, कभी-कभी ना भोंटा होना पड़ता है, ठीक है ना? हुँ, प्रिसिशन से काम नहीं चलता, ठीक है ना? लातों के भूत हुँ, बातों से नहीं मानते ना, वैसा वाला सीन होता है। हुँ, तो वो हुँ, सही बात है, जो उन्होंने बोला उसमें से कई चीज़ें सही भी थी, नहीं भी थी। विनीता भी जो बोल रही हैं वो सही है, गलत है ना? तो क्या अगर उनको सारा ज्ञान होता तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बन चुके होते? हुँ, सारा ज्ञान किसी को नहीं है यार, आप खेल रहे हो मार्केट में, आप ग्रो कर रहे हो, आपके पास बहुत पैसा है, आप टॉप 1% में हुँ, हो, आप टॉप 3 में तो नहीं हो ना, आप टॉप 5 में हुँ, तो नहीं हो ना, आप टॉप 10 में भी नहीं हो ना, तो हुँ, कुछ तो ऐसा है जो आपको नहीं पता है, तो बस सब हुँ, सीखते हैं, सब सीखते हैं, सब सीखते हैं, हुँ, सब अपने-अपने फील्ड में सीखते हैं। 10 साल रुक हुँ, जाओ, अगर 10 साल तक हम रहेंगे, है ना? मैं तो हुँ, रहूँगा, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, और 10 साल में फिर देखते हैं, फिर बात करेंगे हम कहाँ से कहाँ पहुँचे और कौन क्या कर रहा है ना? हुँ, हुँ, यार कोई बिल्कुल। बैकग्राउंड नहीं है मेरे, कोई हमारा बैकग्राउंड नहीं है, हमारा बिज़नेस का कोई बैकग्राउंड नहीं है एज़ हुँ, सच, है ना? हुँ, है ना? तो उसके बाद भी यहाँ तक पहुँच जाना, हुँ, शार्क टैंक तक पहुँच जाना, कोई छोटी बात थोड़ी हुँ, होती है। तो आप बोलने को तो आप कुछ भी बोल लो और कुछ भी कहानी सुना लो, हुँ। उसमें क्या है? क्या-क्या चैलेंजेस आए एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में? लाइक स्क्रैच से आपने बोला बिज़नेस करना बहुत मुश्किल होता है। एक क्या-क्या चैलेंजेस आए एंड क्या-क्या ओवरकम किया? क्या-क्या कुछ लर्निंग शेयर करोगे अपनी? यार चैलेंज सबसे बड़ा ये आता है ना कि आप जब आप खुद का बिज़नेस शुरू करते हो ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है कि आपको आपको लगता है कि मेरे को ही आता है सब कुछ। आई नो एवरीथिंग, व्हिच इज़ ट्रू। यू डू नो हुँ, एवरीथिंग, बट अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता ना, सुना है? हुँ, कहावत सुनी है? हुँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो हुँ, आप कितने भी चैंपियन हो, आप सर्विस इंडस्ट्री में हो सकते हो, है ना? आप एक काम हो कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं ये कर दूँगा, है ना? लेकिन आप अच्छे हुँ, डॉक्टर हो तो भी आपको एक रिसेप्शनिस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है ना? हुँ, कोई आपको मैनेज कर, कोई ड्राइवर रखना पड़ेगा, नहीं तो आप गाड़ी चलाते रह जाओगे, पेशेंट कब देखोगे, ठीक है ना? हुँ, पढ़ोगे कब? तो आपको कोई हुँ, खाना भी खुद ही बनाऊँगा, ऐसा नहीं होता ना। ज़िंदगी में लोग चाहिए होते हैं, बिज़नेस करने के लिए भी बिज़नेस एक खुद हुँ, की एंटिटी होती है। आपको लोग चाहिए, हुँ, अकाउंट्स में कोई चाहिए, ये सब टीमें, फिर लोगों को ट्रेन करना, उन पे विश्वास करना, है ना? फिर वो हुँ, उनको 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 समझाना, उनको रखना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है? फिर कस्टमर्स, नए हुँ, कस्टमर्स ढूँढना, उनको बेचना, उनको रिटेन करना, बिज़नेस में सब कुछ चैलेंजिंग है, ठीक है? फिर हुँ, आप जब थोड़े बड़े हो जाते हो तो आपको समझ में आता है कि यार ये तो साला हुँ, हुँ, फाइनेंस पार्ट हुँ, ऑफ द बिज़नेस इज़ वेरी ट्रिकी, क्योंकि आपने सब कर हुँ, लिया, कस्टमर आ गए, धंधा आ रहा है, प्रोडक्शन है, माल बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपको हुँ, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, निकल, आप तो पूरे टाइम बिज़ी हो, माल भी आपको लग रहा है कि बेचता रहता हूँ, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। देन यू हैव हुँ, टू अंडरस्टैंड कि भाई फाइनेंस ज़रूरी है, समझना पड़ेगा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, हुँ, कहीं कभी-कभी गलत पैसा चला जाता है ना? हुँ, आता तो नहीं है, हुँ, जाता ज़रूर है। तो जाता हुँ, गलत पैसा ना जाए,
पैसे का रोटेशन कैसे करना है ना? अपनी क्रेडिट लाइन कैसे डेवलप करनी है, वो सब सीखने में टाइम लगता है। फिर इन सब चीज़ों के बीच में आपका प्रोडक्ट भी चेंज होएगा, मार्केट भी इवॉल्व होएगा, ठीक है ना? जो लोग पहले मीठा kombucha माँगते थे, अब वो लोग बोलते हैं, "अरे! kombucha तो बहुत मीठा है, हमें खट्टा चाहिए, kombucha तो खट्टा होना चाहिए।" तो कस्टमर अब अवेयर हो गया, कस्टमर सीख गया। हम बोलते हैं, "हाँ, हम चाहते थे कि आप यहाँ पहुँच जाओ।" अब हम खुश हैं कि वो पहुँच गए वहाँ पे। तो ये टाइम लगेगा। अब मुझे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, है ना? अभी क्या है, अब नया कस्टमर है, उसको कुछ मीठा चाहिए और जो पुराना कस्टमर है उसको कुछ खट्टा चाहिए, क्योंकि उसको अब समझ में आ गया कि देखो kombucha तो खट्टा ही होता है ना? छाछ तो खट्टी होती है, मीठी तो लस्सी होती है ना? ठीक है? अब आपको पीना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे कस्टमर को डील करना है, कैसे समझाना है, ये सब एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। यही हम धीरे-धीरे सीख के यहाँ पे धीरे-धीरे आगे आते हैं। तो आई थिंक और बिज़नेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, हार मत मानो। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। जिस दिन आपने हार मान ली, आपका गेम खत्म। बिल्कुल। लगे रहो मुन्ना भाई। एक ये कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करते हो कि 10 साल बाद देखेंगे कि कौन कहाँ पे होगा? क्योंकि काफ़ी ऐसा होता है कि कहीं पर मोटिवेशन बिल्कुल डाउन जाती है, कि हम तो कहीं भी नहीं है, ऐसा लगता है। और एक होता है कि किसने बोला कि हम रोए नहीं है? किसने बोला दुखी नहीं हुए? किसने बोला कि हुँ, कभी कभी फटी नहीं है हमारी? किसने बोला ये? हुँ, होता है, लेकिन यार वो तो सब में होता है। जॉब वालों को भी हुँ, डर लगता है, यार इस हुँ, महीने कंपनी निकाल ना दे, ये ना हो जाए, बॉस डाँटेगा, ये करेगा, वो करेगा। हमारे बॉस हम खुद हैं, हमारा बॉस कस्टमर है। हुँ, हाँ? बिल्कुल। तो और देखो भाई, हाथ-पाँव चल रहे हैं ना, हुँ, मैंने क्या बोला? डेस्टिनी। मैं ऐसे हुँ, घर में पैदा हुआ जहाँ लोग पढ़े लिखे थे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया-लिखाया। मेरे माँ-बाप हुँ, ने मुझे पढ़ाया-लिखाया, अच्छी एजुकेशन दी, जितने अच्छे संस्कार हुँ, दे सकते थे, उनकी जितनी जितनी उनकी बेचारों की हैसियत थी, जितनी उनकी समझ थी, उन्होंने सब कर दिया। और जब मेरे पिताजी गाँव से शहर आए और मैं शहर से विदेश चला गया, है ना? हुँ, तो मैं जब इतना दूर आ सकता हूँ, तो अगले हुँ, 10 साल क्या होते हैं यार? हुँ, 10 साल तो कुछ नहीं होते। और अगर मैं हूँ, तो फिर मैं कर ही लूँगा। बिल्कुल। खुद के अंदर विश्वास, आत्मविश्वास होना हुँ, ज़रूरी है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस हुँ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, आई एम वेरी बिल्कुल। सेल्फ कॉन्फिडेंट कि मैं कुछ भी करूँगा, भूखों तो नहीं मरूँगा ना। जब हुँ। भूखों नहीं मरूँगा तो फिर डरने की क्या बात है? बिल्कुल। फूड इंडस्ट्री में किसी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को कोई बिज़नेस करना है, एनीथिंग कोई भी हुँ। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है फूड इंडस्ट्री में, क्या टिप्स दोगे किसी एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को? यार पहले तो ये याद रखो कि ना, आदमी अपने घर में तो होता है शेर, है ना? हुँ, और बाहर बिल्ली भी नहीं होता वो, ठीक है ना? हुँ, हुँ, कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई आपको बोले, "अरे यार क्या अच्छी चाय बनाता है, क्या अच्छी चाय बनाता है।" बहुत अच्छी बात है। हुँ, लेकिन आप जब घर से निकलोगे देखोगे 1000 लोग हैं जो अच्छी चाय बनाते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, तो हुँ, मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है कि कुछ भी आप करना चाहते हो ना, उसका प्रूफ ऑफ कांसेप्ट लेने के लिए आपके यार दोस्त, भाई-बहन से नहीं, आप उससे बाहर बात करो। स्ट्रेंजर से, जो आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर हुँ, उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा ना, ठीक है? हुँ, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, पहली चीज़, हुँ, ठीक है? दूसरी चीज़, आपको फीडबैक के लिए ओपन रहना पड़ेगा, ठीक है? फीडबैक के लिए ओपन रहो। कोई बोल रहा है, देखो हर किसी का फीडबैक नहीं लोगे कि किसी ने आपको बोल दिया कि अरे इसमें चीनी ज़्यादा है, हुँ, आपने कम कर दी, किसी ने बोला ज़्यादा है, आपने किसी ने बोला कम है हुँ, तो आपने बढ़ा दी, है ना? रोज़ नया-नया ऐसे नहीं। आप देखोगे कि यार जन ज़्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं? हुँ, ज़्यादातर लोगों को क्या, जो मेरा कस्टमर बेस है, अगर वो बोल रहा है कि यार प्लास्टिक की बॉटल में क्यों देते हो? प्लास्टिक की हुँ, बॉटल में क्यों देते हो? प्लास्टिक की बॉटल में क्यों देते हो? तो आप सोचो कि प्लास्टिक की बॉटल में देना से मेरा कस्टमर सोच रहा है इस बारे में, ठीक है ना? हुँ, तो कल को कोई काँच की बॉटल में देगा तो हो सकता है कि कस्टमर वहाँ चला जाए। तो जब मुझे करना हुँ, ही है तो क्या मैं काँच की बॉटल में दे सकता हूँ? ये हुँ, फीडबैक लेना है। हम तो ऐसे हुँ, ही देते हैं जी, हुँ, ठीक है, बढ़िया है, हुँ, दो। लेकिन अगर अपने हुँ, आगे बढ़ रहे हैं तो देखो कस्टमर मार्केट क्या माँग हुँ, रहा है आपसे? व्हाट इज़ द हुँ, मार्केट डिमांडिंग ऑफ यू? है ना? हुँ, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। आई थिंक उसके अलावा यही है यार कि लगे रहो यार, सोचो, मतलब है ना, हुँ, फीडबैक के लिए हुँ, ओपन रहो, प्रोडक्ट के हुँ, लिए मतलब आउटसाइड और वैलिडेशन बराबर लोगों से लो, थोड़ा प्लान हुँ, करो, हुँ, लेकिन ये देखो कि सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हो मत करो। हुँ, जो आपके दिल को अच्छा लगता हो ना, वो करो। हुँ, क्योंकि क्या होता है, जब आपने बोला ना कि जिस दिन हार्ड डेज़ होते हैं, जब हुँ, जब जिस दिन सक्सेस नहीं मिलती या जिस महीने सक्सेस नहीं मिलती, इस महीने मेरी हुँ, सेल कम हो गई, क्योंकि हुँ, 15 दिन से इतनी बरसात हो रही है ना? तो हुँ, अब मैं हुँ, परेशान हो सकता हूँ और इधर-उधर कस्टमर हो, इसको हुँ, फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, ऑर्डर लो, हुँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हुँ, वो क्या, हुँ, जब टाइम है ना, तो साँस लो। हुँ, लाइक दे से, व्हेन यू गेट टायर्ड, यू डोंट क्विट, यू रेस्ट। हुँ, एंड पीपल ऑफन डोंट अंडरस्टैंड दैट। कभी-कभी ना हुँ, एक 10 मिनट की झपकी, एक 8 घंटे की नींद का काम कर देती है हुँ, ना? तो कभी-कभी ना इंसान को ठहर जाना चाहिए। जब कुछ समझ में नहीं आया ना,
तो इंसान रुक जाओ, ठीक है? सब कुछ छोड़ दो, ठीक है? और आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, जो भी है, बोल लो। कितना नुकसान हो जाएगा? 50,000 रुपए का, लाख रुपए का, हो गया, ठीक है ना? कितना है? 0.5%, 1% ऑफ योर बिज़नेस, लेट्स से, ठीक है? ऑफ अ मंथली बिज़नेस, ठीक है? बीमार हो जाते चोट लग जाती तो, घर में कोई इमरजेंसी हो जाती तो भी रुकते ना? रुक जाओ, साँस ले लो, थोड़ा ठहर जाओ, किसी दोस्त से मिल लो, बात कर लो, ठीक हो जाएगा। देन यू आर रिफ्रेश्ड एंड यू आर रेडी टू गो एट इट अगेन। वो इम्पोर्टेंट है। कुछ न्यू प्रोडक्ट लाइन शेयर करना चाहोगे जो हम फ्यूचर में देखें kombuchas के? यार, हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो हम ऐसा कुछ वेरिएशन कोई माँगता है तो हम कस्टमाइज़ करते हैं हम लोग। तो अगर कोई माँगता है तो हम बना के दे देते हैं। कुछ ऐसा कोई प्लान नहीं है। हाँ, सो नए प्रोडक्ट लाइन में यार अभी है कुछ। मैं थोड़ा सीख गया हूँ। हर चीज़ पहले हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। फ्लेवर तो कोई ऐसा कुछ ख़ास नहीं। कुछ आ जाएगा इंटरेस्टिंग, कुछ समझ में आएगा तो कर देंगे। बट फिलहाल तो हम अभी फिलहाल तो जो कर रहे हैं, उसी को थोड़ा अच्छा से करें, मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी एक सीख है। कभी-कभी इंसान एक्सपेंशन मोड में घुस जाता है ना, तो वो पीछे छूट जाती है चीज़ें। आपका रियर व्यू मिरर हमेशा साफ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। रियर व्यू मिरर साफ हो, साइड मिरर साफ हो, तब आप गाड़ी सेफली चला सकते हो। तो बिज़नेस के अंदर भी आप जो कर रहे हो, वो ढंग से हो, जो करने वाले हो, वो बराबर दिखे, दोनों चीज़ों पे नज़र होनी चाहिए। कभी-कभी आदमी आगे भागता है, तो पीछे का भूल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मेरे को या किसी हमारे पॉडकास्ट व्यूअर को kombucha ट्राई करना हो, कौन से फ्लेवर्स रिकमेंड करोगे एज़ अ फर्स्ट यूज़र? यार, पहली बार ही अगर आप पी रहे हो ना, तो मुझे लगता है ब्लूबेरी बहुत पॉपुलर फ्लेवर है, जो काफ़ी लोग को अच्छा लगता है। जिंजर हनी बहुत अच्छा फ्लेवर है, ठीक है? अगेन मुझे लगता है कि kombucha, जैसे मैंने बोला, वाइन है ना, अभी वाइन का टेस्ट डेवलप होता है धीरे-धीरे, जैसे काफ़ी लोगों को, तो वैसे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं है कि अच्छा लगेगा नहीं, कभी-कभी टाइम लग जाता है, तो वो है। लेकिन अगर ब्लूबेरी, जिंजर हनी, जो अच्छा लगता है ना भाई, जो तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे कोकम बहुत पसंद है, तो कोकम पियो। तुम्हें लगता है कि यार नींबू, लेमन विल बी रिफ्रेशिंग, तो लेमन पियो। बट इन जनरल आई थिंक ब्लूबेरी इज अ पॉपुलर वन। मुझे पर्सनली ब्लूबेरी, मुझे पता है कि काफी लोग को बहुत अच्छा लगता है। जिंजर हनी काफी लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जिंजर एल बनाते हैं, तो अगर आपको kombucha नहीं अच्छा लगे, मान लो कि यार ये तो समझ में नहीं आया मुझे, तो आप जिंजर एल पियो। जिंजर एल बहुत अच्छा है, सारे बेनिफिट्स हैं उसके अंदर, हेल्थ बेनिफिट्स हैं पेट के लिए भी, और एज अ बेवरेज इट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन, तो आप वो कर सकते हो। आई थिंक या दैट्स प्रीटी मच इट। तो ये 2-3 चीजें करोगे तो आई थिंक यू शुड बी फाइन। आई वुड से सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट आपने डेवलप किया था, बीट प्रोटोटाइप और मे बी जो जो मार्केट में लॉन्च किया था, वो जर्नी शेयर करोगे फर्स्ट प्रोडक्ट बनाने की? kombucha था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, तो kombucha ही था। हाँ, कि कैसे घर पे बनाया, कैसे पैकेजिंग सॉर्ट आउट करी, कैसे ब्रांडिंग सॉर्ट आउट करी, एक फर्स्ट प्रोडक्ट बनाने तक की जर्नी। यार, तो पहली बार जो हमने जब kombucha बनाया, तो हमें पता नहीं था, हमें पता था कि बॉटल में रखना है। तो हमारे घर में जितनी भी बॉटलें थी, मेरे पास कोई पुराना फोटो वगैरह भी मैंने डाला हुआ है पहले। हमारे पास जितनी भी अल्कोहल की बॉटल्स थी और पानी की बॉटल, या जो भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी, हमने उन सब में भर के बनाया। वो तो घर के लिए, खुद के लिए था, जस्ट घर पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हमें मार्केट में जाना था, तो हमने सोचा यार मार्केट में ऐसे कैसे लेके जाएं, है ना? तो हमने क्या किया कि हम अपने, हमारे पड़ोस में बार्स हैं बहुत सारे, है ना, बार सीट है। तो वहाँ गए और वहाँ से हमने पुरानी बोतलें ले ली बियर की, और हम उनको लाके घर पे साफ-वाफ करके, धो के, सब कुछ करके, और हमने उनमें भर दिया, और हम एक मशीन लेकर आए कैप लगाने के लिए। अभी भी है हमारे पास वो मशीन। वो मशीन लेकर आए, उससे हमने कैप लगाए। लेबल नहीं था, फर्स्ट टाइम जब गए तो लेबल नहीं था, तो हमने वो व्हाइट कलर के जो लेबल्स होते हैं वो लगा दिए थे, है ना? लेकिन नेक्स्ट वीक फिर मेरी बहन ने, मतलब वो तो पहला-पहला मार्केट था, तो हम लोग ऐसे ही लेके गए थे, बस छोटा-मोटा लिख कर के क्या है, और ले गए। नहीं, एक्चुअली पहले वाले मार्केट के पहले ही जब हमने प्लान किया, तो हमने बोला यार कुछ तो लगाना पड़ेगा ना बॉटल के ऊपर। तो हमने क्या किया कि मेरी बहन टाटा मोटर्स में काम करती थी, तो उसको थोड़ा आइडिया था ब्रांडिंग वगैरह का, वो काफ़ी उसको आइडिया था। तो फिर हमने कुछ बेसिक लेबल बनाए, और ब्रांडिंग मावीज़-वावीज़ लिखकर वो सब करके हमने सब किया। और बेसिक लेबल लगाया वो बियर की बॉटल पे, उसपे फ्लेवर अपने पेन से लिखा, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेन से लिखा, और हम वो लेके मार्केट में गए। फिर हमने लोगों को, लेकिन अब आप बताओगे तो लोग पीते नहीं है ना। मैं आपको बोलूँगा अरे ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ अमेजिंग चीज़ है, आप बोलोगे यार मेरे को कैसे पता है इतनी अच्छी है। तो थोड़ा-थोड़ा टेस्टर वेस्टर देना पड़ता है, हमने थोड़ा-मोड़ा टेस्टर वगैरह दिया,
तो लोगों को अच्छा लगा, बस फिर लोगों ने खरीद लिया। फिर लोगों ने बोला ये तो अच्छा है, तो फिर हमने हमारा कॉन्फिडेंस आया, हमने बोला ठीक है, तो फिर लोग अपने घर लेके गए, कोई 2 बॉटल, कोई 4 बॉटल, कोई 1 बॉटल, जो भी था। तो वैसे कॉन्फिडेंस आया। फिर हम घर आए, फिर हमने सोचा फिर क्या-क्या गलती हुई, अगली बार क्या नहीं करना है या क्या करना है। तो फिर वैसे-वैसे प्रोसेस इवॉल्व हो गया। ऑसम। तो टू एंड द पॉडकास्ट, एक मैं कहूँगा स्टूडेंट्स या जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लिए कोई फाइनल मैसेज हो कि बिजनेस करना कहाँ से सीखें, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे फाइनेंस में आपको चैलेंज आया, बहुतों को हमको तो पता ही नहीं होता फाइनेंस कैसे करना, तो एक डायरेक्शन आई थिंक आपने भी कहीं से ली होगी डायरेक्शन, राइट? तो वो कैसे लें डायरेक्शन यार एक देखो सही? देखो आपके आस-पास में जो लोग हैं ना, आप आजकल इंटरनेट के कारण ना, इंस्टाग्राम के कारण और सब बहुत लोग ज़्यादा ज्ञान बाँटते ही रहते हैं पूरे टाइम, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं और वो मुझे बोलते हैं, "ये क्या कर रहे हो? आप तो 4 घंटे में काम करके आप इतने पैसे कमा सकते हो। आप तो 2 घंटे में काम करके इतना कर सकते हो। 1 दिन में मैंने काम किया, मैंने 30 दिन का कंटेंट, दैट्स ऑल ग्रेट। बट यू नीड टू मीट रियल पीपल, रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर्स, जो लोग एक्चुअली में धंधा कर रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है, जो लोग बहुत ऊँचे लेवल पे धंधा कर रहे होते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि छोटे लेवल पे धंधा शुरू करना है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप यू हैव टू फाइंड पीपल हू आर इन द सेम स्पेस। जैसे अभी कोई मेरे को आके पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ कि भाई हाँ, ऐसे कर, खाने में ऐसा होता है, ये लाइसेंस लगेगा, ये लगेगा, ये ऐसे टेस्टिंग करानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, है ना? हुँ, लेकिन हो सकता है अच्छा 10 साल बाद कोई मुझे पूछे तो मेरे लिए वो चेंज हो जाएगी जर्नी, है ना? हुँ, मैं उसको शायद मैं सोचूँगा कि यार ये बड़ा बिज़नेस बनाएगा तो उसको बड़ा वाला ज्ञान चाहिए, नहीं। हुँ, और छोटे वाला बिज़नेस शुरू करने के लिए उसको एबीसीडी से शुरू करनी पड़ती है। आप कितने भी ज्ञानी हो हुँ, जाओ, आप नोबेल प्राइज़ हुँ, जीत लो लिटरेचर का, लेकिन आपको जो अगर बच्चे को सिखाओगे तो एबीसीडी से ही सिखाओगे ना। तो आप उस हुँ, इंसान से सीखो जिसको एबीसीडी पता है। हुँ, तो फाइंड सम पीपल अराउंड यू हू कैन हेल्प यू। दे मे नॉट नो बिज़नेस, ज़रूरी नहीं उनको बिज़नेस आता हो, पर एनकरेजमेंट तो कर सकते हैं ना। हुँ, जब कोई बात जिस दिन नहीं बने, तो हुँ, वो ये तो बोल सकते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, कल दोबारा ट्राई करेंगे। हुँ, ऐसे लोग मिल जाएँगे ना, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, धंधा अपने आप सिखा देता है। हुँ, और बाकी तो यार इंटरनेट है, छोटा-मोटा आइडिया-वाइडिया लेने में कोई तकलीफ नहीं है। आप शार्क टैंक देखो, हुँ, बाकी प्रोग्राम देखो, दैट विल मेक योर लाइफ ईज़ी। हुँ, बट एंड ऑफ द डे द थिंग इज़ कि हुँ, भाई धंधा धंधा खुद ही सिखाएगा आपको। हुँ। किसी किसी है ना? वो खुद ही सीखना पड़ता है। Hmm. One last question I would say, which will be related to a personal life, कि how much it is important कि to have your wife as a cook, कितना एक benefit होता यार बेनिफिट तो ये होता है कि आपके साथ ही हैं, तो आपको अपना रेवेन्यू स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा, सब सारा पैसा घर में ही आ जाएगा, वो फ़ायदा है। प्लस आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो, धोखेबाज़ी का चांस नहीं है। कोई दूसरा पार्टनर हो, कोई आपका धोखा भी तो होता ही है, रोज़ ही सुनते हो कि पार्टनर ने धोखा दे दिया, ये कर लिया, वो सब नहीं होगा। बाकी मुझे लगता है अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ काम करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि क्या ऑफ़िस से खत्म ही नहीं होता। है? Hmm. क्योंकि घर पे भी ऑफिस चालू हो जाता है ना? और जो आप एक-दूसरे को ग्रांटेड लेते हो ना जो रिलेशनशिप में, वो फिर वो बिज़नेस में कभी-कभी प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। तो Hmm. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने रोल डिसाइड कर लो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ या किसी घरवाले के साथ काम कर रहे हो ना, पार्टनर ही नहीं, ज़रूरी नहीं कि पति-पत्नी या कोई हो, जो भी हो, रोल डिसाइड कर लो। भाई तू ये करेगा, मैं ये करूँगा और दोनों In एक-दूसरे business. की मदद करेंगे इन बिज़नेस। Hmm. बट लेकिन काम बिज़नेस में या ज़िंदगी में भाई, Hmm. मैं और मेरी बीवी है, अगर भाई झाड़ू मैं लगाऊँगा, खाना आप बनाओगी। अगर जिस दिन हमारी मान लो घर पे कोई हेल्प नहीं है, हम दोनों को ही करना है, ऑफ़िस का काम भी करना है, तो भाई ठीक है झाड़ू मैं लगा देता हूँ। मैं अपने डॉग को मेरे पास डॉग है तारा, मैं तारा को मैं घुमा लाता हूँ। आप ब्रेकफ़ास्ट का कर लो, ठीक है ना? बर्तन मैं कर देता हूँ, खाना आप बना लो, है ना? चाय मैं बना दूँगा, ठीक है ना? डिनर की प्रिपरेशन आप कर लो। तो ये बर्तन मैं डाल दूँगा, कपड़े मैं डाल दूँगा वॉशिंग मशीन में। रोल डिविज़न स्प्लिट होना चाहिए, सेम बिज़नेस में भी वही होना चाहिए। कि यार भाई ऐसा है कि देखो मैं सेल्स करूँगा, तुम अकाउंट्स देख लो, तुम प्रोडक्शन देख लो, मार्केटिंग सेल्स वगैरह मैं देख लेता हूँ, ऑपरेशंस है ना? तो ऐसे Hmm. डिवाइड कर दोगे तो अच्छा रहेगा। जब डिवाइड नहीं करते ना, तब एक क्लैश होता है। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करें, अरे ये मत करो, अरे ये मत करो। तो एक प्रोसेस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। Hmm. जैसे कि भी होता है ना कि क्वालिटी कितना आ पा रही है, कि आपने एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो दे दिया अपना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो दे दिया किसी और को अपना, बट हुँ। आर दे एबल टू गिव देयर 100%, या फिर आपके जितनी या आपसे भी बेटर क्वालिटी में वो हैंडल कर पा रहे हैं उस चीज़ को, ये भी तो मैटर करता है। यार देखो, वही बात है ना, मैंने पहले बोला था, अगर आप सब कुछ खुद करने का ट्राई करोगे ना, अपने हिसाब से तो मुश्किल होगी। आपको मानना पड़ेगा कि इस इंसान की काबिलियत क्या है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो आपसे अच्छा नहीं, तो उनसे आप बात करो ना, कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो भी आप ही करोगे, अपना काम भी आप ही करोगे, सारे काम आप ही करने लग जाओगे, तो फिर बढ़ोगे कैसे आगे?
तो थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ता है कि ठीक है यार, इनसे इतना ही हो सकता है ना, तो मैं हेल्प कर देता हूँ। अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो ठीक है, तो क्या कोई क्या बोलेगा, देख भाई मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, तेरे को करना है तो तू कर ले, हुँ, हुँ, है ना? तो आप हुँ, मदद कर दो, आप फीडबैक दे दो। जब आपका कोई टाइम डिसाइड करो कि यार ये मेरा टाइम है, तो फीडबैक दो, उनको बोलो यार ये ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे हुँ, वो एंड ऑफ द डे हो या एंड ऑफ हुँ, द वीक हो या एंड ऑफ द मंथ हो, आप देखो कि क्या ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है प्रोडक्ट अच्छा नहीं बन रहा, प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बात करोगे ना, वो तो आपको शाम हुँ, को बात करनी पड़ेगी। 1 महीने तक वेट थोड़ी करोगे। हुँ, कोई प्रोसेस है, हमने कोई कैंपेन चलाई, नहीं चल रही, तो आप वो हुँ, सोचोगे महीने भर बाद कि यार ये कैंपेन हमने महीने भर से ट्राई किया, ये नहीं चल रही है, तो ये नहीं हुँ, करेंगे अब दोबारा से ना, हुँ, दिस विल नॉट डू। तो हुँ, वो चीज़ें आपको फिगर आउट करनी है, वो आपको डिसाइड करनी है। वो बात कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड विथ हुँ। पेशेंस, आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑसम विक्रम, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू, करके। इफ यू वेलकम। एनी फाइनल मैसेज अगर कुछ देना चाहो तो दे सकते हैं, देन वी कैन एंड द पॉडकास्ट टू आवर ऑडियंस। नहीं यार, बस बिज़नेस अच्छी चीज़ है पर सबके लिए नहीं होती। 9 टू 5 या व्हाटएवर, या 10 टू 6 और व्हाटएवर द जॉब इज़ आल्सो अ वेरी गुड आइडिया। बहुत फ्रीडम होती है, बहुत छुट्टियाँ होती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप लोग करके सोचते हैं कि भाई अपने बॉस खुद बनेंगे। अपना बॉस कोई नहीं होता, सबका बॉस कोई ना कोई और होता है। ठीक है ना? तो वो कुछ नहीं होता। तो यू विल हैव टू ड्रॉ योर बाउंड्रीज़ एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। रिमेन ट्रू टू योर पैशन। आप जो हुँ, करना चाहते हो ना, वो लोग कुछ भी बोले, आप मत भटक जाओ। हुँ, ठीक है ना? 100 मुँह है, 100 बातें हैं। आप अपना हुँ। देखो कि आपको क्या करना है। ऑसम, कूल विक्रम, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपसे एंड आई थैंक यू। होप ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप सो।